हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज के जो टारगेट्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो स्विच करते हैं 1 आवर के चार्ट पे और ड्राइंग्स ऑन करते हैं, अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 104.196 के ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट रहने वाला है 104.344। यहाँ तक मार्केट नहीं गई है। आज गैप अप के बाद मार्केट गैप डाउन के बाद मार्केट जो ओपन हुई, गैप डाउन नहीं हुआ। वैसे बेसिकली ये जहाँ पर क्लोज हुआ था उसके अराउंड ही ओपन हो गया है। 2 दिन का गैप था, सैटरडे संडे, ज्यादा खास मोमेंटम नहीं आया और यहीं से मार्केट ने वापस डाउन साइड का मोमेंटम लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें ऑब्वियसली थोड़ी सी वेट करनी थी, क्योंकि 2 दिन के बाद मार्केट खुली तो हम एकदम से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने नीचे के साइड का मोमेंटम लिया, उसके यहाँ से इसको ब्रेक किया। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेक हो जाती है तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 104.035 का। तो ये मार्केट ने हिट किया और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आज के दिन हमें छोटे ट्रेड्स लेने हैं, बड़े ट्रेड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई डाटा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम की कमी होने वाली थी। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, एक ही लेवल हिट हुआ है यहाँ से, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया है। ठीक है, तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, वो मार्केट ने हमें हिट भी करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के लिए टेक्निकल एनालिसिस को। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं गोल्ड में, और इसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। वो 1942 का लेवल था, हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले ये जो ब्लू वाले ट्रेंड लाइन है, ये हमने कल की वीडियो में, जो आज की वीडियो हमने अपलोड करी थी फ्राइडे को, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइन है। ये सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस देने वाली थी और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 1937 ब्रेक हो जाता है तो सेल साइड का टारगेट एक्टिवेट होगा, जो कि नहीं हुआ। तो ये ब्रेक नहीं हुआ तो एक्टिवेट भी नहीं हुआ। अप साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, वो एक लेवल हमारा हिट भी हुआ है। तो वही डाटा की कमी की वजह से, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कमी की वजह से हमें एक ही ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला, एक ही लेवल यहाँ पर हिट हुआ है। तो हम स्विच करते हैं डे के चार्ट पे। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग्स को ऑफ करते हैं और जहाँ पे इस टाइम में मार्केट है एक बारी उसको बड़े व्यू पर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिसेंट से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड बनने के बाद ये टूटा, टूटने के बाद ये वापस ऊपर गया है और वापस जहां से पीक बनी थी वहीं से हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। इसी के अगेंस्ट अगर आप इसके सामने सामने आते जाएंगे, यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। थोड़ा सा और हिस्ट्री में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए सपोर्ट देखने को मिला है हमें, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और इसी के सामने हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना क्लियर सपोर्ट बना है हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिर हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली लेती आई है। अभी फिर से मार्केट जो इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह की देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टल, एक लाइन आपको ये अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी इस वाली अप ट्रेंड को देखते हुए, और उसके बाद एक हमें ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अपनी ड्राइंग्स ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने बेसिक जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी थी वो डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ से हमने डाउन ट्रेंड डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपको यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगी, ये वाली लाइन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक रेजिस्टेंस लाइन 104.344 वाली लाइन। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स है ऑलरेडी मार्क्ड है। उसके बाद ये जो आप ग्रीन लाइंस देख रहे हैं सारी की सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस है। तो इनको 1 आवर के चार्ट पे हम स्टडी करेंगे और इन्हीं के बेसिस पर अपने जो ट्रेड्स हैं उनको प्लान करेंगे, क्योंकि ये लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके जहाँ पे हमें क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं। तो यही लेवल्स हमारे टारगेट्स और हमारे सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो अभी देखिए मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में है। इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में अभी मार्केट अगर ब्रेक करेगी किसी भी साइड पे तभी हम ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस लाइन हमें जो रेड लाइन है यही हमें रेजिस्टेंस देगी, और इसके सामने सामने हमें एक लाइन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है जहाँ पे मार्केट ने आज के दिन में रेजिस्टेंस फेस किया है। तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा, और अगर ये रेड लाइन ब्रेक हो गई तो सबसे पहले फिर से हमें 104.344 ये वाला एरिया जो है फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो इस एरिया में हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमें कब प्लान करना होगा, जब 104.344 के ऊपर मार्केट जाएगी। 104.412 104.511 हमारा टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो सबसे पहले हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा 103.889 का देखने को मिलेगा।
इसके बाद 103.706 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आप थोड़े से छोटे ट्रेड्स प्लान कीजिएगा, क्योंकि कल डाटा आ रहा है लेकिन कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है जो कि बहुत स्ट्रांगली मार्केट को नीचे की तरफ गिराए। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट आपको निकल रहा है तो वो बुक करके आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक पीक देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो एक लेवल यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये लेवल को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कल जो है छोटे टारगेट्स पे ही हमें काम करना है। तो फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको हम ब्लैक मार्क कर देते हैं। ये हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, डिसिसिव लेवल्स रहेंगे। एक ब्रेक हुआ, ऊपर वाला ब्रेक हुआ तो बाई साइड प्लान करेंगे, अगर नीचे वाली साइड का ब्रेक हुआ तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए डॉलर इंडेक्स के लिए, और ये जो लेवल है इसको हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है। ग्रीन लाइन से हमारा टारगेट है, और ये ब्लू लाइन हमने ऐसा छोड़ी हुई है। रीजन उसका ये है कि डे के चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, इसलिए हमने ये ब्लू लाइन छोड़ी हुई है। तो ये बाकी सारे आपके टारगेट्स हैं। हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग्स ऑफ करते हैं और आज के लेवल को स्टडी करते हैं कहाँ पर मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है। तो देखिए सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने डॉलर भी देखने को मिला है, यहाँ से एक अप ट्रेंड बना है, अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रखी है। इसके अगेंस्ट अगर हम जाते हैं तो यहीं पे ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस किया है, और इसी के अगेंस्ट और जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने में रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के अराउंड काम कर रही है। तो एक तो हमें यहीं पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, अपने ड्राइंग्स ऑन करते हैं। एक ये ब्लैक लाइन आपको देखने को मिल रही है, 1942 की लाइन है, ये हमें रेजिस्टेंस दे रही है। उसके बाद यहाँ से डे के चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें डे के चार्ट पे ये काफी बड़ी एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है। इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चली गई, और अभी ये जो ऊपर की तरफ से लाइन आ रही है इससे रेजिस्टेंस खाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ का ट्रेंड लिया है, यहाँ से ब्रेक किया, वापस गई है, रीटेस्ट सा कर रही है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, इस डाउन ट्रेंड से भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। तो रीटेस्ट भी है और डाउन ट्रेंड भी है। तो यहाँ से एक बार फिर से समझ लेते हैं, हम ड्राइंग करके समझते हैं। तो अभी मार्केट किस तरह से काम कर रही है, देखिए हमारे पास एक अप ट्रेंड बना हुआ है इस तरह से, एक हमारे पास डाउन ट्रेंड बना हुआ है इस तरह से। तो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट फिलहाल इसके बीच में ही काम कर रही थी, यहाँ पे काम कर रही थी मार्केट, इसके बीच में ही काम कर रही थी। यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद वापस गई है, यहाँ पर है इस टाइम पे मार्केट। तो ये रीटेस्ट भी कर रही है और इस वाली ट्रेंड लाइन से जो है रेजिस्टेंस भी फेस कर रही है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो एक तो ये जो रीटेस्ट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, साथ ही ये जो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा कि जो प्राइसेस है उसने रेजिस्टेंस ले लिया। तो डबल यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें डाउन साइड का आने वाले टाइम में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर ये डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, तो ये इस टाइम पे पिक्चर बन रही है गोल्ड की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे डेली टारगेट्स की, 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे, और यहाँ पे हमने जो लेवल्स मार्क करे ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं। हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, और कोई नई एडिशंस होती हैं तो हम वीडियोस में ही वीडियोस के टाइम पर ही ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी लाइन जो है एक्स्ट्रा के एब्सेंस में ड्रॉ नहीं करी गई है। तो अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं वीडियोस तो आपको ये लाइंस जो है क्लियर होंगी, और अगर आप अपनी चार्ट पे ड्रॉ भी करते हैं तो आपके चार्ट पे जरूर ये लाइंस जो है एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फिलहाल। अगर हमें ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है तो हमें यहाँ से भी ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेती है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा इस लेवल के ब्रेक होने का। एक ये लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट सब बना है पहले, ये हमें रेजिस्टेंस दे सकता है, ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें अपसाइड का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है 1942 का। ठीक है, ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस देखने को टारगेट देखने को मिल सकता है, साथ ही ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो यहाँ से फिर से मार्केट के नीचे ये गिरने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ यानी कि 1937 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1935, सेकंड रहेगा 1932। ठीक है, तो अपसाइड का हमें टारगेट तब मिलेगा जब ये वाली जो ब्लैक लाइन, ये सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है ये ब्रेक होगी, तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है 1942 का। यहाँ से हम एक ही लेवल आज ड्रॉ कर रहे हैं, रीजन उसका ये है कि ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, और अगर ये इसको ब्रेक कर भी दिया तो फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको ब्रेक कर दिया तो फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा।
तो बहुत छोटे छोटे से टारगेट्स हैं, इतने छोटे टारगेट्स में हम एंट्री नहीं ले पाएंगे और ना ही हम ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो इसलिए अगर यहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ तक आपका ट्रेड बनता है, तो आप बाई साइड प्लान कर लीजिए, अदरवाइज इसके ऊपर आप बाई साइड को कंटिन्यू मत कीजिए, यहाँ से एग्जिट कर जाइए। अगर ऊपर जाती हुई मार्केट चाहे जितनी मर्जी ऊपर जाए, लेकिन आपने एंट्री नहीं करनी है, रिस्क में हम एंट्री नहीं करेंगे, कंफर्मेशन होगी, श्योरिटी होगी तभी हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, हम सेटिस्फाइड भी होते हैं इस प्रॉफिट से, लेकिन अचानक से हमें लॉस होना शुरू होता है और हम घबराना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए लॉस को हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, हम वेट करते रहते हैं, और वो जो बढ़ा हुआ लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा पुराना सारा प्रॉफिट जो है वो लेकर निकल जाता है। तो इसलिए बेटर है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ तक आपका ट्रेड बनता है अगर, तो आप उसमें एंट्री लीजिए बाई साइड के लिए, और यहाँ के बाद अचीव हो जाता है टारगेट तो उसके बाद अपने लैपटॉप को बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए और इमोशंस को साइड पे रख के ट्रेड प्लान कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास दो लेवल्स मिल गए हैं, ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड जाएंगे, और ये जो सपोर्ट लाइन बनी हुई है ये ब्रेक हुई तो हम बाई साइड जाएंगे। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए गोल्ड में। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगेन अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे सके, तो उसके लिए ऊपर की साइड आपको आई बटन दिख रहा है, उसमें ईएमए की स्ट्रैटेजी है, बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं उसके, रिस्पॉन्स है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मोर देन 99% जो है इसमें हमें सक्सेस रेट मिल रहा है। 0.01% चांसेस हैं कि उसमें थोड़ा सा हमें कभी लॉस हो रहा है, क्योंकि वो भी गलती हमारी होती है क्योंकि हम अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, उसको यूज करके देखिए, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा ही आपने रिस्पेक्ट देनी है, उसको कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर देना है आपने इग्नोर नहीं करना है। तो हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। कल सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमें एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप मार्क करके रखिए, ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं। इस टाइम पे हमें AUD/USD में एक बहुत बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जिस भी कंट्री का आता है उस कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्चुअल फिगर्स आएंगे, प्रॉब्लम ये है कि आपके फोरकास्टेड लेवल्स और प्रीवियस लेवल्स सेम ही है, और अगर एक्चुअल फिगर्स भी सेम ही आए तो इसमें हमें डाउट रहेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, तो मार्केट जो है साइडवेज भी जा सकती है, और अगर मोमेंटम बना यहाँ पे अगर 4.11 भी आ गया तो हमें एक अपसाइड का देखने को मिल सकता है मोमेंटम अच्छा, और अगर 4.09 आया या उससे कम आया तो फिर हमें डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो डाटा आ रहा है 10 बजे के अराउंड, इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए अपने, क्योंकि इस टाइम पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। उसके बाद शाम को 7:30 बजे यूएस का डाटा आ रहा है, फैक्ट्री ऑर्डर्स का डाटा है। जितना पॉजिटिव डाटा होगा, पॉजिटिव का मतलब है यानी कि आपके प्रीवियस लेवल से, आपके फोरकास्टेड लेवल से जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है। वैसे यहाँ पे नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 2.3 था प्रीवियस, यहाँ पे -2.5 है, नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है यानी कि 2.4 आ जाता है, 2.5 आ जाता है, तो इस केस में आपको DXY में एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर नेगेटिव ही आता है, 2.3 से 2.4, -2.4, -2.5 आ जाता है, तो डॉलर इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है, और इसका जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAU/USD के ऊपर। तो इस टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए। बाकी और भी कुछ डाटा आ रहे हैं छोटे छोटे से, उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। आपको टाइम फ्रेम्स पता चल जाते हैं कि किन टाइम फ्रेम्स पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उन टाइम फ्रेम्स पर ही आप अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है पूरा टाइम, पूरे दिन के लिए अपने लैपटॉप को ऑन करके अपने सिस्टम के सामने बैठने की। तो गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।